राहुल गांधी सावरकर को लेकर अक्सर मुखर होते हैं। विगत दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। जब राहुल गांधी ने ये कहा या जब भी वो सावरकर को लेकर कुछ कहते हैं और बार बार कहते हैं तो सत्ता पक्ष बिफर जाता है। चलिए अच्छा है, अब राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं हैं, नहीं तो उन्हें न सिर्फ सावरकर से माफी मांगनी होती बल्कि सावरकर के प्रतिमा के सामने झुककर माल्यार्पण भी करना होता। देश में जो नई संसद बन रही है या बन के तैयार है, जिसके उद्घाटन की तारीख तय कर दी गई है, यानी रविवार 28 मई, यही वह शुभ दिन है जिस दिन विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। यह मौका है सावरकर के 140वीं जयंती का। खैर, राहुल चाहें तो अपने पुरखे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उसी दिन नेहरू जी का अंतिम संस्कार हुआ था। अब नई संसद बन रही है, बन के तैयार है, उद्घाटन होना है, वो भी सावरकर की जयंती पर, तो सवाल तो खड़े होंगे। ये गांधी से चलकर सावरकर तक की यात्रा है, गांधी का देश है। गांधी गुजरात से थे और अपने नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात से हैं। समय समय पर उनको गांधी के प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होते देखा गया है, यानी गांधी का सम्मान करने में नहीं चूकते। कुछ लोग कहते हैं गांधी के सम्मान का दिखावा करने में नहीं चूकते। तो ताजा विवाद विनायक दामोदर सावरकर को लेकर है और सावरकर और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। एक ओर जहां भाजपा सावरकर को लेकर, स्वातंत्र समर में उनके योगदान को लेकर काफी भावुक है, मौका मिलने पर उनके योगदान का गुणगान करना नहीं भूलती। सावरकर के विरोध को हिंदुत्व विरोधियों का साजिश बताया जाता है। कहा जाता है हिंदुत्व विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले यह आस लगाकर बैठे हैं कि सावरकर के बदनामी से सावरकर पराभूत होंगे, हिंदुत्व परास्त होगा। उन्हें न तो सावरकर का पता है और न ही हिंदुत्व की पहचान। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी खेमा समय समय पर सावरकर के माफीनामे और गांधी के हत्या में कथित तौर पर सावरकर के संलग्नता को लेकर सवाल खड़े करता रहता है। तो जब आज नई संसद के उद्घाटन का मौका है, तब भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर जहां भाजपाई इसे देश की अस्मिता से जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष गांधी से अलगाव को लेकर सवाल उठा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से नए संसद भवन को लेकर कहा है कि यह नए भारत का प्रतीक है। यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि इस ढांचे का उद्घाटन, यानी नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को दिवंगत हिंदुत्व विचारक बी.डी. सावरकर के जयंती पर किया जाएगा। सावरकर महाराष्ट्र से ही थे। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। कांग्रेसी जयराम रमेश ने कहा है, हमारे सभी संस्थापक पिताओं और माताओं का पूर्ण अपमान है। जयराम का यह भी कहना है कि यह गांधी, नेहरू, पटेल, बोस और अंबेडकर जैसे नेताओं को पूरी तरह से नकारना है। अब राजनेता तो एक दूसरे से गुत्तम गुत्ती करते ही रहते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पे सवाल उठाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पे, लेकिन सावरकर के विवाद में बौद्धिक जमात भी कूद पड़ा है। गांधी के प्रोपौत्र तुषार गांधी ने ट्वीट किया है, कहा है प्रधानमंत्री 28 मई को बी.डी. सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्हें भवन का नाम
सावरकर सदन और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रखना चाहिए। तुषार गांधी सावरकर को वीर कहे जाने को लेकर भी सवाल खड़ा करते रहे हैं। कहते हैं काला पानी में जितने भी कैदी गए थे उन सब के ऊपर वैसी ही बर्बरता से बर्ताव हुआ। सावरकर उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी और सत्याग्रही थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने पूरे काला पानी की सज़ा काटी और अगर स्वतंत्रता के बाद अगर जीवित रहे तो छूट के वापस आए। सावरकर को वीर कहना उन सब का अपमान होगा। गांधी जी assassin द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया और शैडो आर्मी, फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन एंड फुट सोल्जर्स ऑफ हिंदुत्व जैसी चर्चित किताबों के लेखक धीरेन्द्र झा कहते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन सावरकर के जन्मदिन पर करना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। इस व्यक्ति की जयंती पर लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन एक उपहास के अलावा और कुछ नहीं है। खैर, सावरकर के नाम पर विपक्षी या कथित बुद्धिजीवी जमात जितना स्यापा कूटे, लेकिन सत्ता पक्ष सावरकर के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने में नहीं चूकता। खैर, सावरकर के नाम पर विपक्ष और बुद्धिजीवी जमात जितना स्यापा कूटे, लेकिन सत्ता पक्ष सावरकर के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने में नहीं चूकता। इसलिए सावरकर के जन्मदिन पर नए संसद भवन का उद्घाटन महासंयोग नहीं, एक प्रयोग है और अपने प्रचारक प्रयोगधर्मी प्रधानमंत्री समय समय पर प्रयोग करते रहे हैं ताकि विपक्षी उबाल बनी रहे और वे अपने पार्टी के एजेंडे पर चलते रहें। धन्यवाद।